गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग ऑफ उत्तराखंड सीरीज़। यहाँ पे मुझे वॉइस ओवर देना पड़ रहा है क्योंकि मेरी आवाज़ यहाँ पे बहुत कट कट के आ रही है और क्लियर सुनाई नहीं दे रही है। तो मैं और प्रीतम आए हैं गदेरा। यहाँ से हम पानी भरेंगे क्योंकि गांव में पानी नहीं आया है। तो जब भी गांव में पानी नहीं होता है तो गांव के लोग भी यहीं से पानी भर के अपने घरों में लेके जाते हैं, जिसका इस्तेमाल वो डेली यूजेस के लिए किया करते हैं। सो हमने पानी भर के जैसे ही घर में हमने पानी दे दिया, अब हमें जा रहे हैं दुकान, क्योंकि घर में सामान भी थोड़ा कम हो गया था। मतलब हम लोगों ने हिसाब से लाया था, इतने दिन के लिए आ रहे तो इतना सामान काफ़ी रहेगा, बट अभी थोड़ा कम पड़ रहा है तो हम वो दुकान में लेने जा रहे हैं। तो प्रीतम ने पीछे छाता पकड़ के रखा है क्योंकि मैंने हाथ में मोबाइल पकड़ के रखा है, बट ऑब्वियस। और थोड़ा बहुत और सामान हम लेकर आते हैं उधर से दुकान से, और फिर आज होगी सिर्फ और सिर्फ पैकिंग सब चीज़ें अच्छे से सेटअप करके पैक करके हमें निकलना है कल सुबह मुंबई के लिए। तो दिन की हमारी ट्रेन है, तो हम सुबह निकल जाएंगे। टैक्सी सुबह 5:30 के करीब आ जाएगी और फिर हम हरिद्वार के लिए निकलेंगे क्योंकि वहाँ से हमारी ट्रेन है। चलिए अब थोड़ा सामान लेके घर जाते हैं और पैकिंग करते हैं। और आज का पूरा दिन तो बारिश में ही जाएगा। कल भी पूरे रात लाइट नहीं थी क्योंकि गांव में जब बारिश चली आती है तो लाइट चली जाती है, तो वो तो कॉमन है। और ठीक है, ठंडा मौसम है, क्लाइमेट है। चलो गांव की ठंडी गर्मी अब बारिश भी देख ली एक ही महीने में क्यों 10 दिन के अंदर। तो काफ़ी सारी चीज़ें हमने इस बार की गांव में और देखी भी। और अभी ऊपर चढ़ के हम चलते हैं दुकान की तरफ, थोड़ा सामान लेकर आते हैं। तो ये लेकर आ गए हम सामान। मैं आपको आसपास दिखा देती हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि अमडाला कहाँ से मतलब हम आते हैं और जाते हैं। ठीक है, ये सड़क है जहाँ से हम रुद्रप्रयाग से होकर इस सड़क पे आते हैं। और यहाँ पे आपको हर दुकान राणा के नाम पे दिखेगी। ये भी शॉप है पर अभी फ़िलहाल क्लोज़ है। और फिर हम जो है यहाँ से नीचे जाते हैं। आगे का रास्ता तो अब मेरे आपने पिछले ब्लॉग में देखा ही होगा। तो यहाँ से हम नीचे जाते हैं जंगल के रास्ते होते हुए और फिर हमारा घर आता है। तो ये है एक ब्यूटीफुल व्यू फ्रॉम अमडाला की सड़क से। और ये जो आगे रास्ता जाता है ना, ये आगे गढ़मिल और काफ़ी सारे गांव को जोड़ता है और काफ़ी सारे मार्केट को जोड़ता है। ठीक है, चापड़ चोपता भी यहीं से जाता है, इसकी चोपता का नीचे रास्ता है। ठीक है, तो चोपता का रास्ता जो स्टार्टिंग पॉइंट है वहाँ से नीचे हो जाता है। चलिए अब घर की ओर चलते हैं। तो अभी हम जा रहे हैं अपने घर के रास्ते। यहाँ पे ना आसपास आपको काफ़ी पेड़ पौधे दिखेंगे और ये एक्चुअली ऐसे ही नहीं है, इसमें काफ़ी सब्जी फल वगैरह जैसे लौकी, भिंडी, पेरू और कद्दू। यहाँ पे ना कद्दू को अमृत बोलते हैं, करेक्ट? हाँ, तो कद्दू का पहाड़ी में नाम अलग है। और काफ़ी सारे पेड़ पौधे आपको मिलेंगे। ये हमारी साल थी पहले, ये पहले साल थी हमारी, अभी वो दे दिया है हमने उनको। देखो यहाँ पे ये है, लौकी है, कद्दू है, ये सब यहाँ पे उग रहा है। और ये है स्पाइडरमैन अपना घर बना के। आपको कैमरे से कैप्चर दिख रहा होगा, दिस स्पाइडर का वेब। और यहाँ पे स्पाइडर ना हर जगह होते हैं। तो ये आपको जो नीचे दिख रहा है जहाँ पे आपको कद्दू और लौकी दिख रही है, तो यहाँ पे ना ये जो शाल है, शाल यानी गौशाला, यहाँ पे शाल बोलते हैं गाँव में। और तो यहाँ पे देखिए ना, यहाँ पे भी कोई भी जगह ना खाली नहीं छोड़ते हम पहाड़ी लोग, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ फल फ्रूट उगा के रखते हैं। ये वो ऑटोमेटिकली उगता है। और फिर ये यहाँ पे हमारी गाय बछड़ी जो भी है यहाँ पे रहती है। और मतलब उनका ये मतलब समझ लो उनका घर है, ये इसको शाल बोलते हैं, उनका घर है ये। तो यहीं पे हम अपनी गाय बछड़ी जो भी है यहीं पे रखते हैं। अब यहाँ से हमें होते हुए जाना है अपने घर। अब एक और जंगल आएगा, तो आस पास आपको काफ़ी सारी चीज़ें अभी भी देखने को मिलेगी। इनको मेरे को ज़रा गोबर के सॉरी टू से दिस, बट
काफ़ी मतलब रहता है। और इसी बात पे गाय है, घास गोबर वगैरह तो रहेगा ही। और यहाँ पे नहीं देखिए गाँव में ना ऐसे इसका क्या बोलते हैं इसको, मेरे को वर्ड नहीं आ रहा अभी, बट ये दिखाओ ना, मॉल बोलते हैं, मॉल। मोल को मतलब जो मतलब कुछ तो बना के ऊपर से, ये मम्मी को अच्छे तरीके से पता होगा किसी क्या बोलते हैं, मुझे भी पता है बट मैं भूल गई फिलहाल के लिए। उसको बोलता हूँ, मेरे को वर्ड आएगा ना तो मैं आपको आगे मैं वीडियो में ऐसे ही बोलूँगी कि जो मैंने आपको पहले बताया था वो ये चीज़ है, तो ध्यान रखना। मैं आपको इसके बारे में बताऊँगी इसको क्या बोलते हैं। ये हर गाँव में आपको हर खंड में या हर साल में आपको दिखेगा। तो चलिए घर जाते सब वेट कर रहे हैं, खाना भी बनाना है, लाइट है नहीं, बारिश होती जा रही है, सड़कों का पता नहीं, तो देखते हैं। चलिए चलो, ये हमारी ताई जी का घर है, ताई जी और ताऊ जी का। तो यहाँ से बराबर अब बाबू, यहाँ से लेकर हरिद्वार ए बाबू, भैंची कैसे करता है? भैंची भैंची कैसे करता है? और हाँ। ये भैंस कैसे करता है? मम्मी को फोन किया था मैंने, मुझे भी बताओ क्या क्या लाना, मैं लाके रखूंगी घर। भैंस कमना करता? कुत्ता कमना करता? गो। तो यहाँ पे अभी फाइनली लाइट आ गई है, और जब तक लाइट नहीं थी तो हम ऐसे कपड़े सुखा रहे थे बेबी के, देखो अगेटी चला के, और काफी धुआं आता है, आपको नाक में थोड़ा जलन सी होने लगती है। देखो हमारी गौरी भी उड़ गई। तो कल रात से काफ़ी बारिश हो रही है गांव में, जिसकी वजह से काफ़ी प्लेजेंट मौसम है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। और बट ऑब्वियस लाइट भी नहीं है, तो जो चार्जेबल लाइट है उसी से गुजारा चल रहा है अभी तक, और वो कब तक रहता है पता नहीं। और यहाँ पे ताई जी दादी जी आई हुई है हमारे घर पे, तो सब मिलके थोड़ा गप्पे शप्पे लगा रहे हैं, क्योंकि हम इतने टाइम बाद आते हैं गांव में। और यहाँ पे ताई जी हमें बोलने आई थी कि हमें कीर्तन में भी जाना है, किसी के घर में बेबी गर्ल हुई है तो उन्होंने कीर्तन रखे हैं, तो अभी हम वहाँ जाएंगे उनके घर। जैसे कि हम आप देख सकते हैं, हम सब कीर्तन से आ गए, आधे कीर्तन से उठ के, और प्रसाद भी लेके आए हम लोग। ओह गॉड। तो काफ़ी मज़ा आया हमें कीर्तन में, और काफ़ी लोग मिले गांव के कीर्तन में, लेडीज़ वगैरह, दीदी लोग और बाकी लोग, उनसे इतने टाइम बाद मिली, अच्छा लगा। और बस अब घर जाके पैकिंग करूँगी कल के लिए, और ये बैठ के नाश्ता करूँगी, समोसा खाऊंगी। जो फूफू बोल रही है बिल्कुल अच्छे नहीं होते आके, सबसे पहले वही जा रही है। वही ना। चलो फिर सडनली मैं गाड़ी में आ गई, मैंने बाकी का जो बचा था उसको मैंने कवर नहीं किया, लाइट नहीं थी, फ़ोन पे चार्ज नहीं था, मैं कुछ नहीं कर सकती। तो अभी हम गाड़ी में हैं और हम जा रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको थोड़ी पहले बताया था कि हम जा रहे हैं हरिद्वार के लिए, अपने घर मुंबई के लिए। और ये वीडियो कंटिन्यू रहेगी कल और आज के उसमें, और क्योंकि कल लाइट नहीं थी, कुछ नहीं था, तो कुछ शो कर नहीं पाई थी ज़्यादा। और अभी हम पहुंच चुके हैं श्रीनगर। श्रीनगर पड़ता है बॉडी गढ़वाल की डिस्ट्रिक्ट है, और यहाँ से आगे जाके आएगा तो केपयाग और अपना तीन धारा, और शायद हम तीन धारा में हॉल्ट करके नाश्ता वाश्ता करेंगे, और फिर आगे अपने जो डेस्टिनेशन है उस पर रहेंगे। तो अब हमने हॉल्ट ले लिया है तीन धारा, आज यूजुअल रात को रात में बाहर और तीन धारा में आगे हम क्या है नाश्ता
तो अभी नाश्ता करके फिर हम आगे बढ़ेंगे सीधा हरिद्वार में हम रुकने वाले हैं। और ठंडा मौसम, बारिश हो रही है काफ़ी, वही लाइट जो है बहुत सारे बारिश हो जाते हैं पहाड़ों में, जिससे कि फैसिलिटी रहती है। बट लकीली हम जब निकल गए तो रोड क्लियर हो गई है, कल टूटी थी रोड काफ़ी टूटी थी। चलिए अब नाश्ता करती हूँ मैं उसके बाद। हाँ नहीं मिल रहा, जलजीरा मिल रहा ओके ठीक है। तो हमने अभी हाँ अभी हमने लिया है पिस्यूलून ज्योति के लिए, और फिर अब निकलते हैं हम अपना गाड़ी से, ही हमारी टैक्सी आज की, और हम निकलेंगे अब सीधा हरिद्वार के लिए। तो एक बार फिर देख लेते हैं घाटियों को। हाँ जब भी कम सुविधा करना ही है। हार्डली 1 घंटा भी लग रहा है पहुँचने में। और अर्निका अपने दादा के साथ मस्ती कर रही है। वो देख अर्निका, अर्निका गौरी। तो यहाँ हम पहुँच चुके थे हरिद्वार, और जो मैं आपको ये पहाड़ को जूम करके जो दिखा रही हूँ ना, वहाँ है माँ मनसा देवी का मंदिर। और मैं बहुत छोटी थी, मैं तब गई थी अपने मम्मी पापा के साथ मनसा देवी की माता के दर्शन करने। वहाँ पे एक सुंदर सा रोपवे है जो आपको मंदिर तक लेके जाता है नीचे से। और देखते हैं फिर हमें कब दर्शन होते हैं माता के। मुझे वापस दोबारा माता के दर्शन करने जाना है। तो जब भी माता का बुलावा होगा, डेफिनेटली मैं, मेरा पूरा परिवार उनके दर्शन के लिए वहाँ ज़रूर जाएंगे। और काफ़ी भक्तजन वहाँ पे भी आते हैं दर्शन करने के लिए, और वो भी काफ़ी ज़्यादा मान्यता वाला मंदिर है मनसा देवी का मंदिर। तो आप कभी भी हरिद्वार आए और आपको मौका मिले, अगर आप यहाँ पे रुके, तो 2 चीज़ें ज़रूर कीजिए, एक गंगा और दूसरा माँ मनसा देवी के दर्शन। तो अभी हम पहुँच चुके हैं हरिद्वार, और 1:30 बजे की हमारी ट्रेन है हरिद्वार से। और फिर कल रात में हम पहुँचेंगे मुंबई। हम पहुँच चुके हैं हरिद्वार स्टेशन, और हमने ले लिया है खाना, और खालसा और होटल से हमने खाना लिया है। लोकल से पूछा तो उन्होंने बताया यही होटल में अच्छा खाना मिलता है, तो हमने वहाँ जाके खाना ले लिया है। ट्रेन आने वाली है, और ट्रेन एक्चुअली आ चुकी है स्टेशन पे। मम्मी, डैडी और अर्निका वहीं है, हम लोग खाना लेने बाहर आए थे। तो हम लोग 1 बजे आई गेस ट्रेन का जो डोर है वो ओपन होगा, तो फिर हम वहाँ जाके आराम से बैठ के खाना खाएंगे, और फिर अपनी मुंबई की जर्नी स्टार्ट करेंगे। और हाँ, एक और चीज़, जो भी उत्तराखंड आ रहा है ना अब, तो पूरा प्लानिंग करके आइए, क्योंकि रोड टूटी हुई है, बर्फ़ स्टार्ट हो चुकी है गिरना, चाहे वो बद्रीनाथ में हो या केदारनाथ में हो, और ठंड बहुत है।
ठंड, बारिश ये आपको मिलेगी ही मिलेगी, क्योंकि हमें भी रास्ते पे बारिश और ठंड बहुत ज़्यादा मिली। और अपने मेडिसिन्स वगैरह सब साथ में लेके आइएगा, क्योंकि यहाँ पे लोकल जो चीज़ें हैं वो अच्छी नहीं रहती है कुछ हद तक। तो ये सब चीज़ें आप देखिए। चलिए हम जाते हैं प्लेटफॉर्म पे और देखते हैं अर्निका क्या कर रही है। अर्निका, उसकी दादी और डैडी खड़े हुए हैं वहाँ पे, वेट कर रहे हो। चलिए उनके पास जल्दी से जाते हैं। तो यहाँ पे अर्निका और उसकी दादी बैठ के केला खा रही है और डैडी भी। और अभी हमारी ट्रेन आ चुकी है और दरवाज़ा खुल चुका है। तो अब हम जाते हैं अंदर, रखते हैं अपना सामान और करते हैं इस मुंबई तक के जाने की ट्रिप की शुरुआत। सो अभी हम ट्रेन में तो बैठ चुके हैं। हमारे साथ एक इंसिडेंट हो गया है कि अभी जो मैंने आपको वीडियो में दिखाया था ना कि हमने खालसा से खाना लिया है, वो चोरी हो गया। के लिए हुआ ताकि बटे तो वो खाना चोरी हो चुका है। जो भी हमने लिया था, मतलब राजमा चावल, सब्जी, रोटी, सब कुछ, मतलब जो भी हमने ऑर्डर किया था सब एक साथ उसने चोरी किया। जबकि मम्मी के बाजू में बोला, अभी बताओ क्या हुआ। कुछ नहीं हुआ, मैं इसका मोबाइल चेंज कर रही थी गाना, तभी चोर आया तो सुना आपने हमारा खाना चोरी हो गया। अभी प्रीतम गए हैं बाहर और एक और रेस्टोरेंट में, अब जो भी मिलेगा पास में वहाँ से खाना लेकर आ जाएंगे। नहीं, हम लोग बद्रीनाथ केदारनाथ से आके खाना नहीं खिलाते। वो भी बोल रही है कि बद्रीनाथ और केदारनाथ से आके खाना खिलाते हैं, तो हमारे बाटे को खाना खिला दिया हमने। तो ये इंसिडेंट हो गया। तो अभी तक का पूरे सफर का बैग वगैरह नहीं लेके गया। क्या सामान है नहीं, खाली वही इसी का था मेरे को। हाँ, ये नहीं दिखा ना। हाँ, अब मैंने अंदर लाते हुए भी नहीं देखा था ये, तो मेरे को लगा ये वाला बैग भी गया। अच्छा, तो एक दूसरा बैग भी है जिसपे मम्मी ने ना बेबी का सामान रखा था क्या दिखाने, तो वो सोचने लगी, वो भी चला गया और वो सोचने लगे कि क्या क्या गायब हो गया। पर लकीली वो बैग प्रीतम अंदर लेकर आ गए थे। मेरे को ऐसा हुआ ना टेंशन कि इसमें क्या 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 है। तो अब हम अपना सफर मुंबई के लिए शुरू करेंगे और ये मैं यही एंड करती हूँ। हमारा क्या है उसमें, तुम्हारा से आगे और क्या ही होगा वो मैं टेंशन में आ गई। या फिर तुम प्रेडिक्ट नहीं खाना कर तो सकते मेरे हो को जरा भी नहीं हुआ टेंशन। खाना अभी हम जाते हैं मुंबई और अपनी जो रोजाना लाइफस्टाइल है वो स्टार्ट करते हैं जीना। तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और नेक्स्ट वीडियो कब आएगी, किस चीज़ की आएगी तो मैं भी नहीं जानती हूँ, लेकिन मैं जल्दी से जल्दी लाने की कोशिश करूँगी। तब तक के लिए बाय।